नाइन्थ क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है मैथ में, उसका नाम है संख्या पद्धति। इसके बारे में आज हम लोग सीखते हैं। विभिन्न प्रकार के संख्याओं के बारे में आज हम लोग जानेंगे, जिसको कहते हैं इंग्लिश में नंबर सिस्टम। तो जितने प्रकार की नंबर होते हैं जो आपके 10th क्लास के लेवल तक आपको जरूरत है, सारे नंबर के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो संख्या पद्धति को हमने दो भाग में बांटा है। एक का नाम है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। दूसरा नाम है काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या का कोई ब्रांच नहीं होता, लेकिन जो वास्तविक संख्या है, जितने भी इसके भाग देख रहे हैं आप, सब इसका वास्तविक संख्या का ही भाग है, इसको रियल नंबर कहते हैं। तो काल्पनिक संख्या में किस संख्या को माना जाएगा? तो काल्पनिक संख्या को एक और नाम से जानते हैं अवास्तविक संख्या, है ना। अवास्तविक संख्या किसको कहा जाता है? जैसे मान लीजिए कि √4 है, तब 4 होता है तो इसका मान होता है आपका 2। तो जब भी आगे जब पढ़िएगा कि ये जो है +2 का स्क्वायर कीजिए या -2 का स्क्वायर कीजिए, हर हाल में आपको 4 ही आएगा, ठीक है। तो जब भी रूट के अंदर में अगर इस तरह का संख्या को कर दिया जाए माइनस, तो कभी ऐसा संख्या नहीं होता है कि रूट के अंदर माइनस हो। तो इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर मान लेते हैं, ठीक है। आगे आप लोग 11th क्लास में इसके बारे में डिटेल पढ़िएगा। अभी फिलहाल जानिए कि जो भी संख्या जो है रूट में माइनस के रूप में है, ऐसे इसको लिख सकते हैं √4 × -1। ये जो √1 है, इसी को इमेजिनरी नंबर कहा जाता है, काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब आइए वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का दो भाग होते हैं, एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं, इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहा जाता है? तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए। देखिए सबका डेफिनेशन भी हम लोग यहाँ समझते चलेंगे। वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए और q जो है 0 के बराबर नहीं हो, तो उसको परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि 3/5 है, 1/2 है, -1 है, 0 है, ये सब परिमेय संख्या हो। अब कहिएगा -1 कैसे है सर? तो -1 के नीचे 1 छिपा हुआ है, 0 के नीचे भी 1 छिपा हुआ है। कब नहीं होगा? तो जहां कोई भी भिन्न होता है तो ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, नीचे वाले को हर कहा जाता है। तो जब हर अगर 0 आ जाएगा, मान लीजिए कि एक संख्या आपको हम लिख दिए 5/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ हर में कितना है? 0। तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिन संख्याओं का माने कह सकते हैं कि जो संख्या परिमेय नहीं है वो अपरिमेय। तो कौन संख्या अपरिमेय है? तो जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। जैसे √5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, वैसी संख्या जिसका घनमूल नहीं निकलता है। अब मान लीजिए कि यहाँ 15 है, यहाँ ये 3, ये जब रूट के अंदर 3 लिख देते हैं तो इसको घनमूल कहा जाता है। तो इसका घनमूल नहीं निकलेगा तो वो अपरिमेय संख्या हो गई। अब परिमेय संख्या के ब्रांच बहुत सारे हैं। तो पहला इसमें से जो है उसका नाम है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर जिसको कहते हैं। तो जितनी भी गिनती की संख्या है उसको हम लोग प्राकृत संख्या के नाम से जानते हैं। तो गिनती हम लोग कहां से शुरू करते हैं? 1 से। तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं 1 to infinity, मतलब 1 से लेकर अनंत तक की जितनी संख्या हो गई उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब काउंटिंग 1 से शुरू कीजिए, सबसे बड़े बढ़ते चले जाइए, जहां तक आप जाइएगा सब प्राकृत संख्या ही कहलाएगा। दूसरा संख्या है पूर्ण संख्या, जिसको कहते हैं होल नंबर। तब पूर्ण संख्या कहा जाता है कि जब प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए, मतलब काउंटिंग कर रहे हैं उसमें आगे 0 लगा दें, 0 1 2 डैश डैश, इसको कह सकते हैं 0 to infinity, अनंत। मैंने 0 से शुरू कीजिए एकदम अंत तक चले जाएंगे तो पूर्ण संख्या होती है। अब इसका पूर्ण संख्या इसलिए नाम है कि कोई भी संख्या 0 के बगैर पूर्ण नहीं होती, तो इसीलिए इसको 0 शामिल कर दिया गया तो पूर्ण संख्या होती। अब आपको एक चीज और समझना है कि ये जो प्राकृत संख्या है वो सब पूर्ण है।
ठीक है, यानी पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या शामिल है। अब आइए तीसरा सम संख्या इवन नंबर, ये आप लोग समझते होंगे। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं, या इसको समझने के लिए कहते हैं कि जोड़ा संख्या। जैसे मान लीजिए 12 है, 14 है, 16 है, ये सब संख्या क्या है? जोड़ा संख्या है। इट मीन्स 2 से वो कट जाता है तो हो गया सम संख्या। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसको हम लोग विषम संख्या के नाम से जानते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि सबसे छोटा विषम संख्या 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, ऐसे बढ़ते चलिए। तो ये हो गया विषम संख्या। एक होता है अगला भाज्य संख्या, जिसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी और अंक से भी कट जाए उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए 9 है तो 1 से कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, इसके अलावा वो 3 से भी कट जाएगा, नहीं कट रहा है तो हम लोग उसको भाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन होता है? 4। सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन? 4। उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9, इसी तरह से आप बढ़ते चले जाइए। ये हो गया आपका भाज्य संख्या। इसी का अपोजिट अगला है अभाज्य संख्या। तो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से वो विभाजित नहीं होता है तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे याद रखिएगा, इसमें सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। दुनिया का एकमात्र 2 ही ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है, इसके अलावा कोई सम संख्या अभाज्य नहीं है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसी तरह से आप बढ़ते चलिए। लास्ट जो परिमेय संख्या का भाग है जी, जिसको हम लोग डिनोट किए, इसको पूर्णांक संख्या कहते हैं, जिसको इंटीजर्स कहा जाता है। तो इंटीजर्स को 2 भाग में बांटा गया, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। इसको समझने के लिए समझते हैं, मान लीजिए कि नंबर लाइन है, यहां पर 0 हो गया और 0 के दाहिने तरफ धनात्मक संख्याओं को लिया जाता है, और इधर जब चलिएगा तो माइनस में लिया जाता है। तो ये जो पूरा संख्या हो गया धनात्मक, 0 और माइनस ऋणात्मक वाला, तीनों को मिलाकर हम लोग पूर्णांक संख्या के नाम से जानते हैं। और इसी को 2 भाग में बांट दिया गया। तो धनात्मक मतलब 0 के दाईं ओर जो भी संख्याएं हैं उसको हम लोग धनात्मक संख्या के नाम से जानते हैं, और 0 के जो बाईं ओर संख्याएं होती है, माइनस में जो होती है, उसको हम लोग ऋणात्मक संख्या के नाम से जानते हैं। तो कह सकते हैं कि सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया जाए तो हम लोग उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। इतना आप अगर कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे तो 10th क्लास तक नंबर सिस्टम में कहीं आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, धन्यवाद।